श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता है कल का बहुत ही विशेष दिन है। कल है एकादशी का दिन, जो कि रविवार के दिन पड़ रही है। अगर आपके घर की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख है, तकलीफ है, नहीं हो रहा है आपसे, घर में खुशी का बिल्कुल माहौल नहीं है, ना धन आ रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, या फिर आपकी कोई कामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, कल एकादशी के दिन एका मिट्टी वाला उपाय आपको अपने घर पर ज़रूर करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी ने जब इस वाले उपाय का क्रम बताया था, तब उन्होंने बताया था कि ये जो एका होती है, एकादशी जिसके लिए मनाई जाती है, यह एका एक सुंदर कन्या थी, जो कि भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी के हृदय से पैदा हुई थी। तो ये जिस घर में जाती है वहां संपदा बढ़ने लगती है, जिस चीज को हाथ लगाती है वो सोना बन जाती है। उसी प्रकार इस एका मिट्टी का उपाय एकादशी के दिन आप सभी लोगों को जरूर करना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पहला उपाय, आपको पहला वाला जो उपाय है वो एका मिट्टी वाला उपाय आपको करना होगा। किन लोगों को करना है, ध्यान से देखिए। अगर आपके घर में धन की काफी ज्यादा समस्या चली आ रही है, धन बढ़ ही नहीं रहा है ना, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में बनी हुई है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, छोटा सा एक काम करना, आपके घर में धन आना भी स्टार्ट होगा। माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव आपके घर में विराजमान रहेगा। आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। दीपक के अंदर ध्यान रखना, लगाओगे गोल बाती। काफी सारे लोग गलती कर बैठते हैं, इसलिए हर बार बताना जरूरी होता है। गोल बाती, और इसके अंदर गौ माता का घी भरना। काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, अपने घर में जो भैंस का घी होता है उसे आप लगा देते हैं। कभी भी दीपक के अंदर जब भी आप महादेव जी के लिए लगाएं, भैंस का घी काम में कभी मत लेना। गौ माता का घी अलग से निकाल कर रखो, चाहे बेशक बत्ती को उसके अंदर डुबो करके थोड़ा सा ही रखो, लेकिन गौ माता के घी का दीपक लगाइए, ठीक है। और इसी के साथ में आपको चुटकी भर थोड़े से, या तो गेहूं के दाने ले लो, या चावल के दाने ले लो, या जौ ले लो, कोई सा भी जो धान, हरे मूंग ले लो, जो भी आपको धान मिल जाए ना, वो धान आपको ले लेना है, ठीक है। चुटकी भर जो मिल जाए वो ले लेना। और इन दोनों चीजों को लेकर के ध्यान रखना, कब जाना है, एकादशी के दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल कब होता है? शाम के समय, जब सूर्यास्त होता है ना, उसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद का समय। कहां पर पहुंचना है? किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुजी ने इसके कथा में वर्णन किया गया था कि एकादशी के दिन प्रदोष काल में बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि जो भी व्यक्ति बेलपत्र पेड़ के नीचे इस वाले उपाय को करेगा, हे लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश कर जाना, उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होनी चाहिए। जब महादेव जी ने भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी और लक्ष्मी जी की शादी करवाई थी, तब से ये वाला क्रम चला हुआ आ रहा है। जो भी आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी धान लेकर के आए हो, उस धान को आपको पेड़ के नीचे थोड़े से धान इस तरीके से रख देने हैं, चुटकी भर, और उसी के ऊपर आपको ये एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके कि मेरे घर में धन नहीं आ रहा है, काफी ज्यादा समस्या है, दिक्कत है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है, पैसा बच ही नहीं रहा है, अपनी कामना करना। और कामना करने के पश्चात उस पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है ना, चाहे कैसी भी मिट्टी हो, आपको चुटकी भर मिट्टी जो है वहां से उठा लेना है। और उठा लेने के पश्चात अपने घर पर आना है और अपने घर के कोने कोने में उस मिट्टी को क्या कर देना है, छींट देना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। कोने कोने में, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके सभी जगह पर आपको उस मिट्टी का छिड़काव कर देना है। अगली एकादशी आने तक आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, आपका कर्जा धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, धन प्राप्ति का इससे सुंदर उपाय एकादशी का हो नहीं सकता, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में बीमारियों ने घर बनाया हुआ है,
है ना, शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हो रखे हैं, तो उन्हें खत्म करने के लिए साथ ही साथ आपके जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, है ना, शारीरिक कभी कष्ट ना हो। अगर आपके घर में किसी को भी शारीरिक बल बुद्धि का विकास नहीं है, है ना, ताकत की कमी है, तो इस वाले उपाय को उसका नाम और गोत्र बोल करके भी आप कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एकादशी के दिन आपको थोड़े से हरे मूंग लेने हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 कटोरी, ठीक है, और इन्हें 2-3 घंटों के लिए पानी के अंदर गला देना है, ठीक है, गला देना 2-3 घंटे के लिए, ठीक है। और अलग से आपको लेना होगा 1 गुड़ का टुकड़ा। क्या करना है, सिर्फ 1 गुड़ का टुकड़ा और 1 कटोरी में भीगे हुए फूले हुए हरे मूंग, ठीक है। इसी कटोरी के ऊपर आपको इस गुड़ के टुकड़े को रखना है ना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। खड़े हो जाने के पश्चात सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से, नंदीश्वर महादेव के नाम से, नंदीश्वर महादेव जी के नाम से आपको समर्पित करना है। और जो 1 कटोरी के अंदर आपने गुड़ और हरा मूंग लिया है ना, उसे आपको क्या करना है, नंदी बाबा का जो उठा वाला पेड़ है, ये वाला, इस उठे वाले पेड़ के पास में उस कटोरी को आपको यहां पर समर्पित कर देना है। नाम और गोत्र बोल करके अपने परिवार की बीमारियों को दूर करने के लिए, शारीरिक कष्टों को दूर करने की कामना करते हुए यहां पर आपको समर्पित कर देना। 2 मिनट वहां पर शिवलिंग के पास में बैठना, महादेव जी का स्मरण करना, और स्मरण करने के पश्चात आपने जो वो कटोरी चढ़ाई है नंदीश्वर भगवान के उठे वाले पेड़ पर, उसे आपको उठाना है। और आपके आसपास जो भी नंदी बाबा मिले इस तरीके से बेल, जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, ये चीज ध्यान रखना, यहां से रस्सी जा रही है कोई बात नहीं, नाक में से ना था ना हुआ हो, ऐसे बेल को आपको क्या कर देना है, उस हरे मूंग और गुड़ को खिला देना है। फिर देखिएगा आपके शरीर से सारी बीमारियां, आपके घर से सारी बीमारियां तो खत्म होगी होगी, अगर किसी के भी बल की बुद्धि की कमी है ना, उसकी भी कमी दूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा उपाय है ना, ये आपके जीवन के जितने भी कष्ट, परेशानी है ना, जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफें अगर आपकी चल रही है, कोई कामना हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है ना, अपने जीवन के समस्त कष्टों को दूर करने का ये सबसे अद्भुत उपाय है। सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। क्या करना है, इस तरीके से आपको 5 से 7 बेलपत्र लेने हैं। गुरुदेव ने कहा 5 मिल जाए तो अच्छी बात है, 7 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 7 बेलपत्र ले लेना जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, देखिए पूज्य गुरु जी ने वैसे कहा कि आपको ये पूरा का पूरा लोटा जल गंगा जल से भरना है, लेकिन अगर आपके पास में पर्याप्त मात्रा में गंगा जल नहीं है तो 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की इसके अंदर डाल देनी है और पूरा का पूरा लोटा जल अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है, ठीक है। और इसी के अंदर आपको वो सातों की सातों बेलपत्र जो है इसी में डाल देनी है, ठीक है। इसी वाले लोटे को लेकर के आपको प्रदोष काल में पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले आपको दर्शन होंगे नंदी बाबा के, जो कि शिवलिंग के बिल्कुल समक्ष में बैठे हुए रहते हैं। आपको क्या करना है, जो कलश में आपने बेलपत्र डाली हुई है ना, आपको उसी कलश में से इतना धीरे जल इस उठे वाले पेड़ पर समर्पित करना है कि उसमें से बेलपत्र नीचे ना गिर पाए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। और जब यह पूरा जल समर्पित हो जाए, कलश में से आपको बेलपत्रों को निकालना है और शिवलिंग के पास जाकर के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके एक एक करके उन सातों की सातों बेलपत्रों को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि सभी की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना कह करके महादेव जी से कि जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां चल रही है, इन्हें खत्म कीजिए। आपके जीवन के जितने दुख होंगे ना, हर एकादशी के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा उपाय, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा करने वाला उपाय। इससे बड़ा उपाय एकादशी का हो नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। इस वाले उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? मात्र 5 बेलपत्र आपको चाहिए, जो कहीं से भी खंडित ना हो।
तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा चंदन। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप चंदन लाल लो, पीला लो, सफेद लो, जो चंदन आपको मिल जाए वो चंदन ले लेना। और गिन करके आपको चाहिए होंगे 5 चावल के दाने। ठीक है, थोड़े से चावल के दाना चुटकी भर अलग से रख लेना। एक दीपक आपको तैयार करना है और उस दीपक के अंदर लगानी होगी गोल बाती, जिसके अंदर आसन लगाने के लिए थोड़े से चावल के दाने अलग से आपको ले लेने हैं। ठीक है, इन सभी को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना। जब भी आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो ना, 1 लोटा शुद्ध जल पहले देवादिदेव महादेव जी को समर्पित किया जाता है। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। और समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने बेलपत्र लिया है ना, इस हरेक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको एक एक चंदन की बिंदी अंग का संबोधन लगाना है। ठीक है ना। और अंग का संबोधन लगा देने के पश्चात एक एक चावल का दाना इसी वाली बिंदी के ऊपर आपको रख देना है। ध्यान रखना, केवल बीच वाली पत्ती पर ही आपको चावल का दाना रखना है, इन पर नहीं। एक एक केवल अंग का संबोधन लगेगा। ऐसे के ऐसे ही आपको पांचों की पांचों बेलपत्रियां तैयार कर लेनी है। पहली जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे अपनी कामना, नाम और गोत्र बोल करके, वो आप करोगे कहां पर? बाबा की शिवलिंग पर, ठीक ऊपर यहां पर। उल्टा समर्पित करना, चावल का दाना नीचे की तरफ हो, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। पहली बेलपत्र यहां समर्पित करनी है। दूसरी बेलपत्र जो है वो आपको यहां पर एक खाली स्थान होता है माता अशोक सुंदरी और कटी भाग के बीच में, ये वाला स्थान। ठीक है, दूसरी बेलपत्र यहां पर जब आप समर्पित करेंगे तो उसकी डंडी का जो मुख रहेगा वो माता अशोक सुंदरी के तरफ रहेगा, बीच वाली पत्ती का मुख कटी भाग की तरफ रहेगा। तीसरा जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे वो करेंगे जलाधारी पर, एक ही लाइन में एक ही क्रम में आपको करना है, कुछ इस तरीके से। चौथा बेलपत्र आपको नंदी बाबा के उठे वाले पैर पर, लेकिन यहां पर आपका क्रम बदल जाएगा। डंडी रहेगी इधर की तरफ में, बीच वाली पत्ती रहेगी इस तरफ में। ठीक है, और जो अंतिम बेलपत्र है उस अंतिम बेलपत्र को आपको समर्पित करना है ऊपर की तरफ जो मटकी लगी हुई है ना, जिसके अंदर महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एवं देव हैं, उनके ऊपर आपको समर्पित करना है। अपनी कामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह करके चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा जब आप शिवालय से जाओ तो एक बार पलट के बाबा की शिवलिंग को मुस्कुरा करके जरूर देखिएगा कि आज मैं मुस्कुरा करके जा रही हूं, अगली बार जब आऊंगी जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिएगा आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।